तो चलिए देखते हैं ट्रिक टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। और अब YouTube पर मोस्टली ट्रिक्स कैसे मिलती है हमें? सबसे पहले क्या करते हो, सबको मल्टीप्लाई करते हो और फिर क्या करते हो, उनको डिवाइड बाय 8, फिर जो आंसर आया डिवाइड 2 से। और इतनी मेहनत करने के बाद जिसको तुमने शॉर्टकट बोला वो आंसर क्या देगा आपको? गलत देगा। अगर आपको डाउट है तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन इसके अलावा हैं जो आंसर देते हैं एक्चुअल में गलत, ना केवल आईआईटीज के अंदर, ये क्वेश्चन आईआईटीज के अंदर आए हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो NO2 NOClO2 ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। एंड सीबीएसई के अंदर जो पी ब्लॉक चैप्टर आएगा वहां पर भी ये क्वेश्चन +2 के अंदर यानी कि बोर्ड की क्लास के अंदर गलत हो जाएंगे। सो जो तरीका मैं बताने वाला हूं उससे भी करके देख लो, और वो तरीका आपको आंसर लेस देन 5 सेकंड के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट की कोई भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल डालो गलत हो ही नहीं सकती। उनको जरा ध्यान से अब हम समझने वाले हैं। सो हमारा जो मेथड है ट्रिक टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें देखना है हमने, उस हमारे मेथड का नाम है बेटा सिग्मा बॉन्ड मेथड। तो जरा ध्यान से हम इसको समझने वाले हैं। देखो सिग्मा बॉन्ड मेथड मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड देखनी है हमने, कितनी सिंगल बॉन्ड बनी हुई है, राइट। हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखने हैं कि कितने हैं। बेसिकली मुद्दा क्या रहेगा यहां पर देखना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सो इसके लिए मैंने पहले क्वेश्चन लिया, सपोज कर लो BF3। सो तुम्हें अगर मैंने पूछा कि इलेक्ट्रॉन पता नहीं कितने हैं बोरोन के अंदर, तो ट्रिक है उसके लिए फोन से बात। मैंने बोला नहीं करनी फोन से बात। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने? 8 7 6 5 4 3। सो क्वेश्चन को जरा करके देखें, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। और फ्लोरीन की बॉन्ड बनाए तो 1 2 3। तो कितनी सिग्मा बॉन्ड बन गई यहां पर? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई इसकी अभी देख लेते हैं। देखो बेटा, आपको पता है S कितने होते हैं? 1। अरे मैंने बोला आपको नहीं पता है S कितने होते हैं। देखो उसके बाद P भी नहीं पता, तो सिंपल सी बात है भाई, एक S का याद रखना कि 1 होता है, बाकी सब में 2 2 2 2 ऐड करते चले जाएंगे। 1 में 2 ऐड करा तो 3, ठीक है। उसके बाद D आता है, D में 2 ऐड करा तो कितना आ गया? 5। फिर F के लिए 2 ऐड करा तो क्या आ गया? 7 आ गया। सिंपल सी बात है। अब देखो मैं सबको लिख लेता हूं इनको। S कितना है? 1। P कितने होते हैं बेटा? 3। D कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 और 1 5। बस इतना बहुत है। देखो कितनी सिग्मा बॉन्ड? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। ये सिग्मा बॉन्ड क्या मतलब कि सिंगल बॉन्ड। कितनी सिंगल बॉन्ड है? 3 है। 1 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई इसकी? sp2। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हो सकता है छोटे मोटे क्वेश्चन में लगता हो, बड़े क्वेश्चन में ना लगता हो, तो हम तो सारे करेंगे भाई। आप कोई भी क्वेश्चन लाना, इससे गलत करके दिखाओ। यहां पर क्या आ गया? CH4। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 4। 1 2 3 4। 1H 2H 3H 4H। तो कितने सिग्मा हो गए? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 4 सिग्मा। कितने कटेंगे यहां पर? देखो भाई 1 2 3 और 1 4। कितने कट गए? 1 S और 3 क्या है? P। तो ये बन गया sp3 बन गया। नेक्स्ट इसके बाद अगर और क्वेश्चन बोलूं PCl5, मैं इसको करने के लिए आपको 5 सेकंड देता हूं। अगर आपको पता नहीं कि फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो मैं सबको बता देता हूं। देखो यहां देखो, बाबा अली गए इंडिया से थाईलैंड, सबके पास 3 इलेक्ट्रॉन। चौधरी सिखाए गीत सुने पब्लिक, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिहारी, सबके पास 5 इलेक्ट्रॉन। उससे टेपो, सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। फिर कल बाहर आई आंटी, उन सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। हीना नीना और करीना जीते रहना, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। हीलियम को यहां से हटा लेता हूं। देखो अब क्वेश्चन किसका? फास्फोरस का। कितने इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस पे? नाना पाटेकर 5 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे सर बॉन्ड तो हमने लोकेशन में लगाना है। बेटा ये सिर्फ हाइब्रिडेशन निकालने के लिए, बॉन्ड के लिए ट्रिक तो नेक्स्ट लेक्चर में आ ही जाएगी, और वो भी भूल कर दिखाना। और मैं ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूं स्ट्रक्चर याद करने के लिए आपको, कि मजा आ जाएगा। देखते हैं जरा यहां पर 1 2 3 4 और 1 5। तो कितनी सिग्मा हो गई? 1 2 3 4 5। सिंपल सी बात। S कितना होता है? अगेन P। S कितना होता है? 1। P कितने होते हैं? 3। और D कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 और 1 5। हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp3।
अब SF6 को तो आप देखकर भी बता सकते हो कि हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है sp3d2, लेकिन करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 और 1 6, 1f 2f 3f 4f 5f और 1 6f, तो कितना हुआ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा, यानी कि कैसे कट करोगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये बन जाएगा sp3d2। एक क्वेश्चन जो IF7 है वो भी आप कर डालना, और साफ पता लग रहा है आपको क्या आएगा, sp3d3 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन चलो आपने खुद करना है एक बार, तो ये वाला पार्ट तो आपको समझ आ गया होगा। सो अब चलते हैं थोड़े से ऊपर क्वेश्चन की तरफ, लोन पेयर्स वाले क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। मैं इसको जरा रब कर देता हूं यहां से। देखो मैंने क्वेश्चन दिया, सपोज कर लो आपको NH3, इसको करके देखते हैं होते हैं कि नहीं होते। देखो बेटा, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 1 2 3 बॉन्ड तो बन गई, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और जो ये पेयर बच जाए इलेक्ट्रॉन का, इसको भी क्या मान लूंगा मैं, एज एन सिग्मा। तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी इसकी, 1s। T कितने होंगे बेटा, 3। D कितने होते हैं बेटा, आपको पता है 5 होते हैं। पर यहाँ पर सिग्मा काउंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइब्रिडेशन कितनी आ गई, sp3। सिमिलरली मैं देता हूं आपको H2 करने के लिए, जरा देख लेते हैं उसको भी। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 6 2 2 4 2 6, 1 H 2 H। अरे सर आपने दोनों एक साथ क्यों लगा दिए, अरे मैंने बोला तो मैं स्ट्रक्चर नहीं सिखा रहा, स्ट्रक्चर सिखाने वाली क्लास के अंदर आपको वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ हम क्या निकाल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब जब तुम एक चीज को अच्छे से सीख पाओगे तभी दूसरी चीज को अप्लाई कर पाओगे, वहां दोनों को जोड़कर बताना है मैंने। इसको जरा ध्यान से देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, हाइब्रिडेशन कितनी, वही sp3। कट करके देख लो भाई, 1 2 3 4, हाइब्रिडेशन आ गई sp3। तो ये थे छोटे मोटे क्वेश्चन। अब बारी आ गई कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, देखते हैं जरा। मैंने क्वेश्चन बोला आपको ये निकालो यहां पर Xgf2, तो क्या निकाल पाओगे इसे, अरे Xg के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पहले पता करो, 8, राइट। तो क्या लिखोगे यहां पर, Xg के पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन कितने, 1 और 1 2, सिंपल। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा हो गए, 3 4 और 1 5, कितने सिग्मा हो गए यहां पर, 5 सिग्मा हो गए। तो हाइब्रिडेशन अगर देखूं तो क्या आएगी, 5, 1 S, P कितने 3, D कितने 5 होते हैं भाई, तो कट करते हैं 5 को, 1 2 3 4 5, हाइब्रिडेशन कितनी आ गई बेटा, sp3d। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये भी छुट्टियों में अब निकलने वाले हैं। जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, Xgf4 आपने करना है, Xgf6 आपने करना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा आपको, XgOF2, इस तरह का क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और देखो आप कर पाते हो या नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन जरा देखते हैं, Xgf4, Xg पे इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और 2 8, अगर दिख नहीं रहे तो 2 2 4 2 6 और 2 8, F कितने हैं बेटा, 4, 1 2 3 और ये 4, तो कितने सिग्मा हो गए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 तो ये हो गए, 5 और 1 ये 6। अब इसको कट करूं तो 1 2 3 4 5 और ये देखो 1 2 3 4 5 6, क्या बन गया ये, sp3d2। तो ये हाइब्रिडेशन यहां भी निकाल सकते हो, इसकी प्योरली आप नहीं करनी है। इसको देखते हैं जरा XgOF2 को। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी जरा ध्यान से हम देखते हैं। देखो बेटा मैंने Xg लिखा, Xg में इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और 2 8। अब देखो अगर ये वाला पार्ट आपने समझ लिया फिर सारे पार्ट आपके हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, सिर्फ एक बार मुश्किल लगने वाला, उसके बाद हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। देखो बस एक बात समझ लेना, ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। अगर बात करता हूं ऑक्सीजन की, तो इसने क्या करा, एक डबल बॉन्ड बना डाली।
क्लोरीन क्या करेगा, एक सिंगल और एक सिंगल, ठीक है। तो क्या बन गया, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। अरे भाई मैं ऑक्सीजन के अलावा कोई और डबल बॉन्ड नहीं बनवा रहा हूं आपसे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की बनवाऊंगा। तो यहाँ पर कितने सिग्मा हो गए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। अब आप कहोगे यार तो डबल बॉन्ड है, बेटा एक जगह पे चाहे 10 बॉन्ड बना ले, मैं तो कितनी काउंट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही। अगर ऐसे बना लिया ना उसने 3 बॉन्ड, तो भी मैं उसको क्या काउंट करूंगा, एक इकलौता सिग्मा काउंट करने वाला हूं, ठीक है। तो इसको मैंने माना एक सिग्मा, इसको माना मैंने एक सिग्मा, इसको भी माना मैंने एक सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 5 बोले तो sp3d हो गए। सो चलते हैं थोड़े से और ज्यादा लेवल की तरफ। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करने के लिए दे दूं तो क्या आप कर पाएंगे क्या नहीं, उनको भी देख लेते हैं। देखो बेटा, अब हमारा काम ये नहीं है कि आसान आसान क्वेश्चन करवाए हो, तो तुम उस तरीके से भी कर लेते, कुछ तो नया आए, कुछ तो मुश्किल क्वेश्चन मिले। तो देखो जरा ध्यान से, मैंने क्वेश्चन दिया तो मैं यहां पर XeO2F2 इसको देखें कर सकते हैं कि नहीं। देखो यहां पर क्या हो गया, क्वेश्चन Xe कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8, 1 F 2 F। ऑक्सीजन कितने, 1 और ये 2, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर कितना हो गया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और ये 5 सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए टोटल, 5। देख लो ना, 2 ऑक्सीजन, एक ये और एक ये। तो हाइब्रिडेशन कितनी है, ऐसे होता है 1। P कितने होते हैं बेटा, 3, और D कितने होते हैं यहाँ पर 5। तो कहां तक जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 ही थे ना, 1 2 3 4 और 1 5। तो क्या बन गया, ये बन गया sp3d। सो ये थी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब 1 मिनट के लिए मैं पॉज करता हूं और देखता हूं कि आप ये निकाल पाओगे या नहीं। मैंने क्वेश्चन दिया आपको XeO3। तो मैंने 1 मिनट के लिए रोका, वीडियो को रोको 1 मिनट और देखो कर सकते हो कि नहीं। तो चलो मैं बताता हूं इसको जरा। Xe में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8। अगर बात करता हूं ऑक्सीजन की कितने हैं, 1 2 3 और एक ये 4। तो कितनी हो गई हाइब्रिडाइजेशन, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा। हाइब्रिडेशन क्या हो गई इसकी, सिंपल सी बात है, ऐसे ही होगा क्या नहीं, हमेशा ऐसे बनाते थे हम। तो कितने आ गए, 4, 1 2 3 4, हाइब्रिडेशन आ गई sp3। सो आप मुझे पता है XeO4 भी कर डालेंगे, और इसका आंसर पोज करो, इसका आंसर भी क्या है बेटा, sp3 कर डालना इसको। सो इस तरह के हमने एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर डाले। इसके ऊपर जो डीपीपी है वो कर डालना, उसके बाद तो तुम कोई भी क्वेश्चन कर डालो, चाहे आईआईटी का या कोई भी। अब ऐसे क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चन की पूरी लिस्ट लाऊंगा मैं जो नॉर्मल तरीके से नहीं होते, और उनको मैं अगली बार डिस्कस करने वाला हूं। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेटा कर लीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन सिर्फ तब आएंगी जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नहीं आने वाले। तो चलो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने बोला आपको क्वेश्चन NH4 पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव नेगेटिव वाले क्वेश्चन तो हमने करे ही नहीं, तो पॉजिटिव का क्या करें, नेगेटिव का क्या करें, तो उसको देखते हैं जरा ध्यान से। देखो बेटा, यहां पर है N, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 1 5। देखो बेटा, जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बेचारा बीच वाला भुगतेगा, ये बात याद रखना। जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कहां डाल दोगे, बीच में डाल दोगे। देखो हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 और एक ये 4 हो गए 4। एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाएगा। अरे बताया तो था मैंने। देखो Cl का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन के मामले में नेगेटिव, ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। और मैंने बोला था जो छीनता है, चोर गुंडे डाकू सब क्या होंगे, नेगेटिव। और जिस बेचारे के साथ हादसा हो रहा है उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। यानी कि पॉजिटिव आया तो उसका क्या हो गया, घाटा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला गया। और किसका जाएगा बेचारे, नाइट्रोजन का, क्योंकि कहां पड़ा है, बीच में है ना। हमेशा घाटा कौन उठाएगा, बीच वाला। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेचारे साइड वाले लेकर भाग जाएंगे, साइड हो जाएंगे वो।
ठीक है ना। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा यानी कि sp3। नेक्स्ट बात करता हूं अगर मैं अच्छे क्वेश्चन की, तो देखो जरा, हाँ अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन ये दे दूं आपको ClF3 तो आप कर पाओगे? देखो Cl पे इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और 1 7, कितने फ्लोरीन है? 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 और 1 ये 5। तो हाइब्रिडेशन कितनी होगी आपकी? sp3d। अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पर BrF5, अब आपको क्या पता Br पे कितने इलेक्ट्रॉन? अरे भाई आपको सब पता है, देखो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे दूं आपको IF7 या IF5 दे दूं, तब भी आपको पता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, राइट। तो इस तरह से आप इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए जो है H3O+, इसको कर बताओ। पोज करो 2 मिनट। देखो अब हमने क्या करा, यहां पर ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6, हमें कैसे पता लगा? यहीं से पता लग गया। अब एक H कितने हैं? 3, 1 2 3, एक पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो निकाल दो, घटा हो गया इसका 2। यहां पर क्या आ गया? एक 4 H हो चुके हैं, 1 2 3 और एक 3 H हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा। तो क्या हाइब्रिडेशन आ जाएगी इसकी? इसके हाइब्रिडेशन आ जाएगी बेटा वही sp3। सो होप ये वाले क्वेश्चन भी आप सारे कर डालोगे और आज की डीबीपी तुम्हारे लिए बड़ी आसान होने वाली है। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोई भी जो आपको मैं करने के लिए देने वाला हूं उसको देखो। मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको XgO3F2 XgO2F2। अगर ये क्वेश्चन दे चुका हूं तो उसको दोबारा, हाँ नहीं दिया क्वेश्चन, ये दिया है तो ये वाला क्वेश्चन भी नोट एक बार कर लेना। क्वेश्चन उसके बाद दे सकता हूं मैं आपको CCl4, ये भी हो जाएगा, CF4, ये भी सिमिलर से क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन बोलता हूं मैं इसके बाद आपको मिल गया क्वेश्चन, सपोज कर लो XgO2F4, ये क्वेश्चन दे देता हूं, तब भी आप कर डालोगे। सो चलो मैं करवाता हूं ये वाला क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखते हैं इसको। देखो यहां पर है Xg, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 और 2 8। सो देखो एक ऑक्सीजन यहां पर, एक ऑक्सीजन यहां पर, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन, कितने सिग्मा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा और 6 सिग्मा, यानी कि हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी? sp3। नेक्स्ट अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं नेगेटिव चार्ज वाला, तो उसको भी जरा आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दिया आपको यहां पर NH2 नेगेटिव। देखो ये N के पास कितने इलेक्ट्रॉन? अगेन 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। अब एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। अब एक नेगेटिव का मतलब क्या है? किसी से छीन कर लाया है। मैंने बताया था ना, अगर कोई भी किसी को छीनता है, चोर गुंडा डाकू, सब क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास यहाँ पर आ गया। और हाइब्रिडेशन बता सकते हो उसकी, सिंपल है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, यानी कि हाइब्रिडेशन कितनी हो गई? sp3, राइट। अब एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको इसी टाइप का कोई दे दूं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो आप इसको आसानी से कर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पर PCl4 नेगेटिव, तो इसको कर पाएंगे आप? बिल्कुल। सॉलिड स्टेट के अंदर ऐसे एग्जिस्ट भी कर सकता है। अगर कोई बुद्धिजीवी बोलना चाहता है कि एग्जिस्ट नहीं करता, जरा ध्यान से देखना, सॉलिड स्टेट के अंदर आपको मिलेगा ये। देखो यहां पर फोस्फोरस है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है फोस्फोरस में? देखो 5, 1 2 3 4 5। और कितने इलेक्ट्रॉन, कितने क्लोरीन? 4, 1 2 3 और 1 4। एक नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की इससे छीन कर लाए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इसका, सही बात है कि नहीं? तो कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी? sp3d। सो होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे समझ आ गया होगा, एंड यहां वाली चीज भी आपको ये क्लियर हो चुकी। सो दैट इज ऑल द ट्रिक टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारी की सारी एक्सेप्शन में डिस्कस करने वाला हूं, और आज जो आपको असाइनमेंट मिलने वाली है उसके सारे क्वेश्चन आप कर देना।
एंड कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज जस्ट फॉर यू, आप भर दीजिए उसे, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।